करिए सीडीएस फर्स्ट 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटन प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी सीडीएस एग्जाम में सफलता के परचम को लहराएं। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में सीडीएस एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। जय हिंद एस्पेरेंट्स, शील्ड डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीएस के पेपर में ज्योग्राफी सेगमेंट की स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सीडीएस पेपर में 3 से 4 सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि जिसमें हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल 90 से 100% हो, और हमें किस सेगमेंट को बिल्कुल छोड़ देना है, उसे हमें नहीं पढ़ना है, हमें अन्य सब्जेक्ट पर विशेष करके ध्यान देना है, हम ज्योग्राफी के कौन से सेगमेंट को छोड़ दें और अदर सब्जेक्ट पर हम फोकस करें तो हमारा ज़्यादा काम बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इसमें। साथियों, अगर हम सीडीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो उसमें आप जानते हैं ज्योग्राफी के 3 प्रमुख पिलर होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। साथियों, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल है। इसमें आप अगर देखेंगे तो पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो 60% क्वेश्चन आपके फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मांगता है आपसे। 30% क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से हैं, जबकि 10% क्वेश्चन वर्ल्ड मैपिंग से। मैपिंग का पोर्शन एनडीए और सीडीएस दोनों में कम करते हुए जा रहे हैं, जिसमें 16 से 17 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 16 से 17 क्वेश्चंस आपको पूरे जीएस के सेगमेंट में ज्योग्राफी के दिखाई देंगे। अब अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल की विशेषताओं में हमें सबसे ज़्यादा मेन फोकस किस पर करना है, तो देखिए क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी है। समझ रहे हैं? क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान है, जिसमें हम लोग 3 सेगमेंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट जगहों से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक लेयर, वायुमंडलीय परतों से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल वगैरह से। विंड का जो मैंने सब टाइप कराया है, प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन, टर्सरी सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, इस पर बात करते हैं। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो उसमें वर्षण की बात होती है, प्रेसिपिटेशन की बात होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चीज होती है, इन सब पर बात करनी पड़ती है। साथियों, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी जिसमें डिफरेंट टाइप के हम टोपोग्राफी को देखते हैं, मास वेस्टिंग को देखते हैं कि किस तरीके से द्रव्यमान संचलन की प्रक्रिया डिफरेंट टोपोग्राफी से अलग है। वॉल्केनिक टोपोग्राफी देखते हैं कि ज्वालामुखी आते हैं और उसमें मतलब ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक वगैरह से लेकर हम पूरा अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर, बेरिस्फीयर, मेंटल और मीजोस्फीयर वगैरह सब डिस्कस करते हैं। अर्थक्वेक के बारे में विशेष करके पी वेव, एस वेव, एल वेव, सैडो जोन वगैरह ये सब हम डिस्कस करते हैं। साथियों, अगर हम इसमें सेगमेंट में देखें फिजिकल ज्योग्राफी में, तो हमने कहा फिजिकल ज्योग्राफी से लगभग 60% क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पर आपने देखा 60%। अब फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा अगर देखा जाता है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेगमेंट है साथियों, इसमें लगभग आप ये समझिए 60% क्वेश्चन तो यहीं बन जाते हैं। बाकी क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो 20% क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बाकी ओशनोलॉजी से अगर हम बात करें तो 20% क्वेश्चन यहां से बनते हैं। समझ रहे हैं? ओशनोग्राफी में सैलिनिटी से क्वेश्चन बनेंगे, ओशनिक करंट से क्वेश्चन बनेंगे, ओशनिक टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन मत करना कि क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या पढ़े, तो ये ध्यान में रखना, यहां जो 3 सेगमेंट हैं इसमें कुछ भी छोड़ नहीं सकते। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या बात करें, यहां पर मैंने 5 सेगमेंट की बात की है, डिफरेंट टोपोग्राफी, मास वेस्टिंग, वॉल्केनिक टोपोग्राफी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, मास वेस्टिंग द्रव्यमान संचलन, और डिफरेंट टोपोग्राफी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, चाहे वो ग्लेशियल से बने, हिमानियों से बने, चाहे हवाओं से बने, चाहे चूना पत्थर वाली चट्टानों से बने, ये आपको देखना है। सैलिनिटी यहाँ लवणता है, ओशनिक करंट महासागरीय जलधाराएं, ओशनिक टेम्परेचर यानी कि महासागरीय तापमान से, इसमें कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं।
फिजिकल ज्योग्राफी आपको करना ही करना है। दूसरा, यहां पर अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो साथियों फिजिकल, अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो यहां आपने देखा कि भाई 16 से मतलब यहां 60% इंडियन ज्योग्राफी से 30% क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 30% जो क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आ रहे हैं वो कहां से सबसे ज्यादा आ रहे हैं? तो आप देखेंगे फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया से 40% क्वेश्चन, यानी कि जो आप 4-5 पार्ट आप पढ़ते हो, आइलैंड्स हुए, ठीक है, आप देखते हैं उसमें पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, समझ रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। दूसरा आप देखते हैं कोस्टल प्लेन ऑफ द इंडिया की बात करें, भारत के तटीय क्षेत्रों की बात करें, हिमालय की बात करें, तो लगभग 40% वहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा साथियों यहां से क्वेश्चन बनता है एग्रीकल्चर, सॉइल, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम। यहां मैं ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, ध्यान देना, रिवर पर विशेष बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ड्रेनेज पैटर्न में उनका आरेख आता है कि सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, रेडियल पैटर्न है, कि रेक्टेंगुलर पैटर्न है, कि डेंड्रेटिक पैटर्न है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है, आताकार अपवाह प्रतिरूप है, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप है, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप है। यहां से क्वेश्चन। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो अनुवर्ती नदियां, परानुवर्ती नदियां, सीक्वेंट रिवर, रीसीक्वेंट रिवर, समझ रहे, ऑफ सीक्वेंट रिवर, यहां से क्वेश्चंस। सॉइल, इंडियन सॉइल, यहां पर ध्यान में रखना, सॉइल इंडियन सॉइल से कम क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल सॉइल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपसे ये नॉर्मल लैटेराइट नहीं पूछेगा, आपसे एलुवियल नहीं पूछेगा, आपको उससे जलोढ़ नहीं पूछेगा, लैटेराइट मृदा, रेड सॉइल नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा पॉडजॉल सॉइल, हिस्टोसोल्स वगैरह के बारे में, इंसेप्टिसोल्स के बारे में, चेरनोजेम वगैरह के बारे में, पेडल्फर सॉइल, पेडोकल सॉइल, ये शायद नाम आपने कम सुना हो, जबकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर जैसे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेहूं की स्पीसीज बताइए, धान की स्पीसीज बताइए, या खैरा जो डिजीज है किससे रिलेटेड है, करनाल बन डिजीज किससे रिलेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चन 30% क्वेश्चन यहाँ फिजिकल पार्ट से, केवल 40% क्वेश्चन। जबकि रिवर अगर पढ़ोगे तो 5% ही क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं, समझ रहे हैं, 5%। बाकी आप यहाँ 5% यहाँ मैं अगर लिख दूँ, टोटल 25% क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, 25% क्वेश्चन पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, लेक्स वगैरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। ये बात क्लियर? यहाँ से जैसे इस बार NHAI से क्वेश्चन आया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया से क्वेश्चन आया, अटल सुरंग वगैरह से क्वेश्चन आया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का सेगमेंट आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस चीज़ पर हमें फोकस करना है। तो साथियों अगर इंडियन ज्योग्राफी को हम फोकस कर लें और फिजिकल ज्योग्राफी को फोकस कर लें तो हमारा CDS का काम बन जाएगा। हम वर्ल्ड की मैपिंग छोड़ सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड की मैपिंग भी, कुछ लोग ऐसे हैं कि वर्ल्ड की मैपिंग भी बताइए क्या पढ़ना है, तो ध्यान में रखिए एशिया की मैपिंग आपको पूरी आनी चाहिए, अफ्रीका की मैपिंग आपको पूरी आनी चाहिए। अगर और कुछ भी नहीं पढ़ते हो, एशिया अफ्रीका तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये सुपर कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका आता है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर और सारे कॉन्टिनेंट ना पढ़िए तो डिजर्ट, लेक्स और रिवर पूरे वर्ल्ड की पढ़ जाइए, समझ रहे हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, समय का जो आकलन किया जाता है, टाइम डिफरेंस निकाले जाते हैं, ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ओशनिक करंट्स, महासागरीय जलधाराएं, ये मैपिंग आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो यहाँ मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसकी मैपिंग अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलिए 14 से 17 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी मान के चलते हैं, तो उसमें 15 क्वेश्चन, मतलब 15 प्लस ही क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, 15 से कम क्वेश्चंस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी छोड़ दिया, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से करना चाहें, तब नहीं हो पाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये CDS की स्ट्रेटजी है, इसको आप फॉलो करिए। जैसा बताया गया है, किस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से यूनिट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये हमें विशेष ध्यान देना है। और इस तरीके से यदि आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से ज्योग्राफी सेगमेंट से आपका सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा कि रुकेगा, ज्योग्राफी का सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। क्या आप भी CDS सेकंड 2023 की SSB इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं? तो शील्ड डिफेंस एकेडमी है आपके लिए सबसे सही जगह, जहां से कई सैकड़ों कैंडिडेट्स की तरह आप भी अपने SSB में रिकमेंड होने के सपने को सच कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें
शील्ड डिफेंस एकेडमी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपको एसएसबी बोर्ड से रिटायर्ड ऑफिसर द्वारा एसएसबी को क्वालिफाई करने की बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपको एसएसबी बोर्ड से रिटायर्ड जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर एवं बेहतर साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर द्वारा ही कराई जाती है। साथ ही साथ शील्ड के जीटीओ ग्राउंड में सभी जीटीओ टास्क की ट्रेनिंग दी जाती है। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू एग्जाम्स में सैकड़ों सिलेक्शंस के साथ कई टॉप रैंक्स भी दी हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 और 9519441948।